कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के ज़ेर एहतमाम कराची डिवीज़न के रहनुमाओं की क़यादत में कराची के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें कोरंगी, मलीर, मेमनगोट और दीगर इलाकों में बिजली, गैस, महंगाई, बदअमनी के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया गया, जिसमें कारकुनों, अवाम, रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कारकुनों ने हाथों में प्ले कार्ड और बैनर उठाकर सूबाई वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खबर शामिल करते हैं कसूर शहर से TPO ऑफिस ASI ओहदे पर तरक्की पाने वाले 10 पुलिस अफसरान को बैच लगाने की तकरीब का इनकाद हुआ। हमारे नुमाइंदा अख्तर अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिट्स के 10 हेड कांस्टेबल को ASI के ओहदे पर तरक्की दी गई। DPO कसूर और इंचार्ज ASI ने पुलिस अफसरान को बैच लगाए। कसूर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद सग़ीर, मोहम्मद अमजद, मलिक मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद तौफील, मोहम्मद इकबाल, मुबारक अली, अब्दुल गनी, मोहम्मद असगर, करामत अली और अता मोहम्मद शामिल। प्रमोट होने वाले अफसरान साइलिन को इज़्ज़त और इंसाफ दे बेहतरीन सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करे। DPO कसूर अवाम की जानो माल की हिफाजत के खातिर अपनी ज़िंदगियों को खतरे में डालकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले पुलिस अफसरान बाइज़ फ़ख्र हैं। सैयद इमरान करामत बुखारी का कहना था कि इंशाअल्लाह आइंदा अच्छी कारकर्दगी पर जल्द प्रमोशन सिस्टम के तहत कांस्टेबल पर हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्कियां की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले मलीर के सीनियर रहनुमा साबिक मेंबर ज़िले कौंसलर कराची नज़ीर अहमद भुट्टो ने 15 जनवरी को कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुहिम और तरक्याती कामों के हवाले से बख्तावर गोट 2 में नाजिर खान, शफ़ीउल्लाह, मुल्तान मामा और सरदार खान की जानिब से मुनक्किदा कॉर्नर मीटिंग में खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मीटिंग में उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर वार्ड बख्तावर गोट शाहनवाज भुट्टो समेत बड़ी तादाद में अहलियान इलाका और मुअज़्ज़ीन ने शिरकत की। सीनियर रहनुमा नज़ीर अहमद भुट्टो ने अहलियान इलाका और मुअज़्ज़ीन से दरपेश इलाकाई मसाइल सुने और तमाम दरपेश मसाइल हल करने और हुकूमत सिंध की जानिब से IDP स्कीमों के जल्द आगाज़ की यकीन दहानी कराई। अहलियान इलाका और मुअज़्ज़ीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नज़ीर अहमद भुट्टो और पीपल्स पार्टी के पूरी पैनल की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, 15 जनवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का अज़्म का इजहार किया। 15 जनवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने का अज़्म का इजहार किया। तकरीब में मुख्तलिफ शबायजात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को अवार्ड्स भी दिए गए। तकरीब में मुख्तलिफ शबायजात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को अवार्ड्स भी दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं इंजीनियर मोहम्मद परवेज़ सराइन, डॉक्टर असद वाला, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़, सरदार अख्तर इरफानी, मक्की ओडा, मील सफदर भट्टी, शाहिद इकबाल राइन, शाहरुख खान, कर्नल मुश्ताक अहमद दीगर ने कहा कि जमीला बेगम फाउंडेशन एक मिसाली फलाही इदारा है जिसने खिदमात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। इस इदारे ने अपनी मदद आप गरीब और नादिर अफराद की खिदमत की है। इन्होंने कहा कि जमीला बेगम फाउंडेशन की जानिब से आज शाह लतीफ़ टाउन में मरकज़ी ऑफिस बनाकर मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह भी किया, जिससे इलाके के लोग मुस्तफ़िद होंगे, जो कि एक बाइस फ़ख्र इक़दाम है और हम चेयरमैन जमीला बेगम फाउंडेशन डॉक्टर इदरीस सराय का शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब में मलीर प्रेस क्लब, मीर जुल्फ़िकार, कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर राजा बलोच, मुख्तार चांडियो, हसन तग्गर, नबील मीरजत, फ़याज़ हसन, टीम जानसारान सिंध, फ़याज़ फाउंडेशन पाकिस्तान, अली दाववाला फाउंडेशन, हाजी तनवीर रिहान, हाजी इम्तियाज़ रिहान, अली गुल चांडियो, शब्बीर चांडियो, नदीम खान सियाल, हसीन चांडियो समेत सिंध के मुख्तलिफ ज़िला से आए हुए सोशल वर्कर्स और जमीला बेगम फाउंडेशन पाकिस्तान के रज़ाकार शामिल थे। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी शिरकत सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोकी साहब के नुमाइंदे की हैसियत से हुई है, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने यहाँ टाइम दिया हुआ है, वो इस वक्त बिलावल साहब के साथ है। वो जितनी भी देर हो जाए यहाँ ज़रूर आएंगे। अगर प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो ऑफिस में पहुँच जाएंगे। तो मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि जितने लोग आए हम उनका तहे दिल से मशकूर हैं। और मैं अब्दुल सारिदी साहब के बाद सिंध में अगर कोई बड़ी खिदमत का नाम है तो डॉक्टर अदरी सराई साहब है। तो डॉक्टर अदरी सराई साहब पुरज़म है, ना ज़ात परस्त है, ना कौम परस्त है, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत परस्त है। तो इंसानियत की खिदमत आप समझ रहे हैं कि पूरी इबादत का निचोड़ इंसानियत की खिदमत है, जिसका इन्होंने अज़म किया है। कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गैस बिजली की अदम दस्तियाबी के बाद हुक्मरानों ने गरीबों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। मुल्क में आटे का शदीद बहरान, आटा 150 रुपये फ़रोख्त। महंगाई से तंग अवाम को सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अवाम को आटा जलील कर कर फ़रोख्त किया जा रहा है।
तफसीलात के मुताबिक शाह फैसल कॉलोनी शमा सेंटर के सामने PSO पेट्रोल पंप के पास अवाम को आटा जलील करके इस ज़रूरी मुल्क में फ़रोख्त किया जा रहा है। बकौल सेंटर मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम, जो कि फ्लोर पर शेर सुनाते थे, आज मरकज़ में इनकी पार्टी की हुकूमत है। आज भी ये शेर अवाम की नुमाइंदगी करता हुआ वफाकी और सूबाई हुकूमत से कपड़ा और मकान तो दूर की बात, सिर्फ रोटी के आटा मांगता है। हाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कमीने लोग। जिस मुल्क में गुंदम अपने घर की खेती हो और इस मुल्क की मिल्लत माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग नौजवान बच्चे हाथों में पैसे लेकर आटे की वसूल के लिए रुसवा हों। ये हुक्मरानों के मुंह पे तमाचा है, पर शर्म इनको आती नहीं, अफसोस। क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत? ये पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई हर जगह ये लगाए ताकि रश कम हो, एक तरफ से कोई गुजारा नहीं। कितने बंदे आपके सामने? यानी ये हुकूमत तो वादे कर रही थी कि कपड़े हम बेच के भी अपना आटा आवाम को देंगे, इसके बारे में क्या कहते हो ये आप? तो चोर हुकूमत है। ये चोर है। और पिछले वाले कौन से थे? वो फरिश्ते थे। उसकी हुकूमत इतनी जलालत थी। अच्छा। और बेहतरीन हुकूमत चल रही थी। इन्होंने तो मुल्क का खड़ा कर रखा है। सफेद आटा भी देखो 1400 रुपये का हो गया। इन्होंने क्या, वो अगले वाला इससे भी अगर